हाँ तो जी वी आर बैक। मुंबई से वापस आ गए हैं। वी बैक टू बेस। मैं जिम आ गया हूँ। इट इज़ ट्यूसडे। तो कल मंडे को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वी रीच्ड होम। उसके बाद अनपैक करना, उसके बाद रिकवरी करना थोड़ा सा, है ना। और इवनिंग तक आई हैड टू गेट बैक टू जिम। तो कल इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। और बाकी इसीलिए आज मैं ये शूट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर्स वी हैव रीच्ड। सो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मैं इस वीडियो को, इस पूरे मुंबई ट्रिप को, इस मैराथन को कंक्लूड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस माइट गेट लॉन्ग, तो इसको मैं हो सकता है कि इंक्लूड भी कर दूँ व्लॉग में, या फिर अलग से भी ये आ सकती है। अगर ज़्यादा लंबी होगी तो फिर इसको अलग से अपलोड करेंगे। और अगर शॉर्ट और कंसाइज मैं इसको कर पाया तो, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं शॉर्ट एंड कंसाइज इसको कर पाया तो फिर मैं इसको ब्लॉग में ही इंक्लूड कर दूंगा। राइट। सो आई हैव मेड सम पॉइंट्स। सो एक तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेस के बाद क्या हुआ और मैं कोई भी वीडियो उसके बाद मैंने क्यों नहीं बनाई। तो वो इसलिए क्योंकि इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और रेस के बाद जो है मेरी, रन के बाद जो है मेरी हालत ऐसी थी नहीं कि मैं कोई वीडियो बना सकता था। तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है उसके बाद। कुछ एक दो क्लिप्स हैं वो मैं ऐड करूँगा व्लॉग में। उसके अलावा आई वॉज़ नॉट एबल टू शूट एनीथिंग। मैं रूम पे गया, वहाँ पे काफ मसल्स की, लेग मसल्स की थोड़ी सी मसाज करवाई, और उसके बाद जो है आई जस्ट टुक शावर एंड हमने चेकआउट किया, और नीचे ही होटल की लॉबी में मैं बस रेस्ट करता रहा। उसके बाद वी वेंट टू द रेलवे स्टेशन। हमने अपनी ट्रेन बोर्ड की। ट्रेन सेम थी, सेम स्टोरी जो आप पहले देखोगे व्लॉग में। तो नथिंग न्यू, सेम फूड, सेम एवरीथिंग वाज सेम। देयर वर डिफरेंट पीपल। उनकी कुछ क्लिप्स हैं, वो भी मैराथन रन करके ही वापस जा रहे थे गुड़गांव। तो हमारे जो क्यूबिकल है उसके अंदर, हमारे जो कूपे था उसके अंदर 4 लोग थे हम। तो हम चारों जो हैं वही मैराथन भाग करके वापस आ रहे थे। तो वही बातें हुई, उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं जो मैं ऐड कर दूंगा, वो आप देख लेना। बहुत सारी बातें हुई उनसे। इट वाज़ कुछ जगह पर वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। सो वो मैं पूरा नहीं ऐड कर सकता बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो मैं कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा विच लुक्स इम्पॉर्टेंट, विच साउंड्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो जो है नहीं बनाई है उसके बाद की, और उसके बाद डायरेक्टली हम घर आ गए, एंड घर आने के बाद ये कंक्लूड करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ डिड माई रन गो। वेरी ऑनेस्टली इट इज़ डिफ़िकल्ट। 42 किलोमीटर्स इज़ नॉट ईजी। पहले 10 किलोमीटर में मुझे समझ में आ गया था कि किस कंडीशंस में मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि मुंबई वॉज़ वेरी ह्यूमिड, और यहाँ दिल्ली में तो बहुत ठंडा था, और मुंबई में जाके वो काफ़ी टेम्परेचर ऊपर हो गया था। तो या थोड़ी गर्मी भी थी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए इट वाज़ डिफ़िकल्ट टू रन इन दैट कंडीशन। 17th किलोमीटर पर मैं डिग्रेड होना शुरू हो गया था, एंड बिफोर द हाफ मैराथन मार्क मेरा जो, मैं एक बार रुक चुका था। हालांकि मेरी स्ट्रैटेजी यही थी जब मैं यहाँ से गया था, तो स्ट्रैटेजी ये थी कि 21 किलोमीटर एटलीस्ट हाफ मैराथन के डिस्टेंस तक मैं नहीं रुकूंगा एक बार भी। उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। प्रैक्टिस मेरी कुछ खास थी नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के एरिया में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी। तो मैं बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। दिस माइट साउंड एज एक्सक्यूज़, बट VDHM जो हुई थी, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, उसके बाद मैं एक बार गया था बाहर रन करने के लिए, यहीं पास में पार्क में। तो मैंने 12 किलोमीटर रन किया। उसके बाद 12 दिन तक मेरा जो थ्रोट है वो ख़राब रहा था। उसके बाद मैंने बाहर रन करना जो है अवॉइड ही किया। सो इसीलिए प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो पाई। जो भी प्रैक्टिस थी वो जिम के अंदर ट्रेडमिल पे मैं जो भी कर पाया मैंने वही किया। जो उसके बाद मैंने कोलकाता की 25 किलोमीटर रन की थी, वही मेरी प्रैक्टिस रन थी इसके लिए। उसके बाद एक दिन मैं 21 किलोमीटर्स ये दोबारा इस पार्क में भागने के लिए चला गया था, तो वो एक और प्रैक्टिस रन थी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सो या आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड वेरी ऑनेस्टली।
ड्यूरिंग द रेस ये बहुत क्लियरली दिखाई दे गया था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई ये रेस मेरे लिए। बाकी क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं। वाटर इनटेक, ह्यूमिडिटी की वजह से आई थिंक मैंने कम से कम 5 लीटर पानी पिया होगा पूरी रेस के दौरान। इतना पानी मैंने कभी भी किसी भी रेस में नहीं पिया है। जितनी भी मैंने लॉन्ग रन्स करी हैं वो मैंने जो है यहाँ दिल्ली और एनसीआर वाले एरिया में की है, और यहाँ पर जो रनिंग सीज़न होता है वो विंटर का सीज़न होता है। तो हमें जो है गर्म एरियाज़ में या ह्यूमिड एरिया में भागने की ऐसी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। जब भी हम भागे हैं वो जो होता है ना अक्टूबर से फरवरी मार्च तक का जो सीज़न होता है उसी सीज़न में भागे हैं। तो वो जो है वहाँ जा कर के एकदम से ह्यूमिड हुआ तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो दैट वाज अ न्यू थिंग। तो ऐसे ही भागते भागते करते गए कोशिश। 21 तक एक बार रुक चुका था मैं, और एक बार जब रुक चुका था तो मुझे ऐसे लगा था कि हाँ यार अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और एक्चुअली हुआ भी वही। बाय 30 किलोमीटर्स मेरी बॉडी गिव अप कर चुकी थी। तो 30 किलोमीटर्स पे क्या हुआ कि मैं 1 किलोमीटर के लिए, अगले लगभग 1 किलोमीटर के लिए वॉक करके चलता रहा। फिर मेरे माइंड में डाउट्स आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि ये नहीं हो सकता, मतलब दिस कैन नॉट हैपन टू मी, क्योंकि जनरली मैं ऐसे गिव अप करता नहीं हूँ किसी एंड्योरेंस इवेंट में। तो स्पेशली एंड्योरेंस इवेंट्स में, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है वो रहता है कि अब जो जिसके अंदर कदम रख दिया है इसको कंप्लीट कर ले, रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप करते जाओ, ठीक है। तो ये मैं इसी माइंडसेट के साथ जाता हूँ, इसमें ये हो नहीं पाया। तो बाय 38 किलोमीटर मेरे माइंड में ये थॉट्स आ गए थे कि अब मैं यहाँ पे क्विट करना, या क्योंकि बॉडी गिव अप कर चुकी थी, माइंड भी गिव अप करने वाला था, है ना। क्रैम्प्स आने शुरू हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कभी भी क्रैम्प आ सकता है ना। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आने लगा कि यार अब मैं यहाँ से क्विट करके वापस जाऊँगा तो मतलब क्या इमेज रहेगी, क्या मतलब मैं एग्ज़ाम्पल सेट करूँगा। तो वो चीज़ एक थी। तो मैं 1 किलोमीटर मैंने वॉक किया, और उसके बाद मैंने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है इन चीज़ों पे, मतलब आई वेंट टू द डीपेस्ट ऑफ माई माइंड एंड आई गैदर्ड ऑल द नॉलेज, ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैड, और उसके बाद मैंने बनाई एक स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी ये थी, मुझे ये समझ में आया कि मैं वेट लिफ्टिंग भी मैंने पहले की हुई है बहुत, और मतलब मेरी जो बॉडी का जो मसल फाइबर टाइप है वो फास्ट ट्विच मसल ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा, मैंने ये समझ लिया था। मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ से मैं स्ट्रैटेजी अपनी ऐसी कर लूँ कि मान लो हम 700 मीटर्स में रन करता हूँ और 300 मीटर्स वॉक करूँ, तो ऐसे आई विल जस्ट प्लान फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एट ए टाइम, 1 किलोमीटर एट ए टाइम, 1 किलोमीटर एट ए टाइम। तो वो मैंने वहाँ से करना शुरू कर दिया था एट 31 किलोमीटर्स। 31 किलोमीटर्स में मैंने ये स्ट्रैटेजी अपना के एंड आई स्टार्टेड। 700 मीटर में भागता था, 300 मीटर में चलता था, 700 मीटर में भागता था, 300 मीटर में चलता था। तो मेरी वॉच में मैंने वो लगाया हुआ था, तो वो हर 1 किलोमीटर पे मुझे बताती रहती थी कि यू हैव कम्प्लीटेड 31 किलोमीटर्स, यू हैव कम्प्लीटेड 32 किलोमीटर्स, टोटल टाइम इतना हुआ है, लास्ट किलोमीटर कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा है। उस मोमेंट से 31 से मुझे हर 1 किलोमीटर कंप्लीट करने में अराउंड 9 मिनट्स लग रहे थे, जो कि बहुत ही बेकार पेस है एक्चुअली। बट आई वाज लाइक कि यार कंप्लीट तो करना है, चलो 9 की पेस से ही हो जाए, अभी कंप्लीट तो करना ही है। ओवरऑल अगर 7 साढ़े 7 की पेस भी आ गई तो हो जाएगा, 5 सवा 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो यही सोच करके मैं ये स्ट्रैटेजी के साथ चलता गया। ये स्ट्रैटेजी काम आई, इससे मेरा काम निकल भी गया। बट लेट मी टेल यू, एट 35-36 मुझे भगवान याद आ गए थे, मुझे भगवान दिखाई दे गए थे अपने सामने। इट वॉज दैट बैड। मतलब मैंने कभी भी ना लॉन्ग रन्स में ना जैसे स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया था अभी तक। हाँ, मतलब कोलकाता में वो एक बार किया था थोड़ा सा, तब क्योंकि मुझे लगा था कि शायद क्रैम्प आ जाएगा, तो मैंने एक बार यूज़ कर लिया था। उससे पहले मैंने कभी भी किसी भी लॉन्ग रन में आज तक वो जो पेन रिलीविंग स्प्रे होता है वो कभी भी यूज़ नहीं किया था। और इस रन में 35 किलोमीटर्स के बाद तो स्पेशली मैंने हर 1 किलोमीटर में वो स्प्रे करवाया है, और अच्छे पूरे पैर में स्प्रे करवाया है, काफ में, क्वाड्स में, हैमस्ट्रिंग्स में। क्योंकि मुझे हर 1 किलोमीटर में रन करने के बाद ऐसा फील होता था कि अब क्रैम्प आया।
और एक बार जब क्रैम्प आ जाता है ना रनिंग में, देन यू नो कि फिर उसके बाद तो कदम नीचे रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भागना तो दूर की बात है, चलना भी दुश्वार हो जाता है। फिर तो मतलब आप भूल ही जाओ कि आपकी रेस कंप्लीट होगी, रेंग रेंग के करना पड़ेगा। सो या दैट इज़ व्हाट हैपेंड। 35 किलोमीटर्स के बाद तो एक एक किलोमीटर मैंने कैसे कवर किया मुझे खुद भी नहीं पता। दिस रन टेस्टेड मी, मतलब फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली। मैं भागते हुए कभी ऐसे इमोशनल होता नहीं हूँ, बट दैट वल्नरेबल मी केम आउट। मतलब मेरा माइंड, मेरा हार्ट, हर चीज़, इट वॉज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। और एट द सेम टाइम आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ कि यार ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, दिस कैन नॉट हैपन टू मी, दिस कैन नॉट हैपन टू मी, हाउ कैन दिस हैपन टू मी, ये मुझे ऐसा लग रहा था। सो या आई गॉट हम्बल्ड। ये सब मैंने लिखा हुआ है, आई गॉट हम्बल्ड। इसके अलावा मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हुआ, जैसा भी कुछ हुआ, ओवरऑल अगर मैं पूरी पिक्चर देखता हूँ तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब आई थिंक हाईरॉक्स वाज द लास्ट इवेंट जो दिल्ली में हुआ था, यशोभूमि में, जब मुझे ऐसा फील हुआ था कि हाँ मज़ा आया, कहीं पे आए, अच्छी जगह पे आए, एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज्ड था, इसको करने के बाद अच्छा फील होता है। हाईरॉक्स में तो मैंने सोच के गया था उससे मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया था, तो वहाँ पर तो वो फीलिंग और ज़्यादा एलेटेड थी। बट यहाँ पर मैं जो सोच के गया था वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट ओवरऑल जो इवेंट का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, वो हाईरॉक्स जैसा ही था। हाईरॉक्स इज़ अ लिटिल अबव क्योंकि वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, राइट। स्टार्टिंग ये एक्सपीरियंस का अगर मैं बताऊँ आपको तो स्टार्टिंग से ही, जैसे जब हम असेंबल हुए और उसके बाद जब वेव निकलनी शुरू हुई, तो जैसे हम CSMT स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर जैसे आप रात वाला व्यू देखोगे उसका, तो CSMT स्टेशन जो है वो बहुत सुंदर लगता है। मेरा मतलब उसको देख कर के ही मेरे को अच्छा फील होना शुरू हो गया था कि हाँ यार ये तो इट्स अ वेरी गुड व्यू। मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स भी ली हैं, दैट वाज ग्रेट। नंबर 2, जो रनिंग रूट था, द कोस्टल रोड, दी सी लिंक, हाउ बांद्रा वर्ली सी लिंक से हम रनिंग करते हुए गए। सो द व्यू, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, ऐसे मतलब अगर रास्ते पे हर रोज़ भागने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ये इतना अच्छा रूट था। बहुत उसमें क्या बोलते हैं कि फ्लाईओवर्स भी थे, बहुत काफ़ी जगह पे अच्छा खासा एलिवेशन था। जैसे सब लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि पैडर रोड पे बहुत अच्छा खासा एलिवेशन था, एंड इट वाज डिफ़िकल्ट। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पर उन्होंने चलना ही शुरू कर दिया था, भाग तो कोई भी नहीं पा रहा था। हालांकि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी उसके हिसाब से मैंने पैडर रोड पे भी काफ़ी हद तक उसको भाग के ही कंप्लीट किया था। आई हैड टू रन, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी के उसमें चल रहा था। वो पैडर रोड जो है उसमें काफ़ी हिस्सा जो है वो 700 मीटर के अंदर आ रहा था भागने वाले उस सेक्शन पे, तो मैंने भाग के ही कंप्लीट किया। ऐसे बहुत सारी जगह हुआ, जब फ्लाईओवर पे चढ़ रहे थे या एलिवेशन पे चढ़ रहे थे तो मेरा वो वाला स्ट्रेच चल रहा था जिसमें मुझे भागना था। तो कभी कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ कि वो 700 मीटर वाला स्ट्रेच जो है तब आया जब एलिवेशन से उतर रहे हैं, तो मैंने स्पीड भी पिकअप की, तो ये चलता रहा। ऑल इन ऑल कंप्लीट हो गया। बस बात ये है, 2 चीज़ें मैं बहुत मतलब खुशी से बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मैंने आज तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की, एंड वन इज़ द क्राउड सपोर्ट। मुंबई का क्राउड सपोर्ट, ऐसा मैंने क्राउड सपोर्ट कभी भी कहीं पर भी नहीं देखा। मुंबई पीपल वर अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब मैंने एक जगह पे ये भी देखा कि जैसे क्या है ना, ऑर्गेनाइजर्स के पास वो स्प्रे ख़त्म हो गए थे। मतलब शायद वो अरेंज कर रहे होंगे कहीं से भी, वट एवर वॉज द रीज़न, उनके पास वो स्प्रे ख़त्म हो गया था क्योंकि लगाना पड़ रहा था, बहुत फुल मैराथन थी, बहुत लोग यूज़ कर रहे थे। तो जो लोकल पब्लिक थी जो बाहर आकर के लोगों के लिए हुटिंग कर रहे थे, उनको चीयर अप कर रहे थे, वो खुद जा करके शॉप से वो स्प्रे खरीद करके जो एथलीट्स हैं जिनको ज़रूरत है, जो भाग रहे हैं, उनके पैरों पे लगा रहे थे। नॉर्मल पब्लिक ये कर रही थी शॉप से खरीद, क्योंकि जब भागते भागते मतलब 9 साढ़े 9 बज गए तो दुकानें भी खुल गई थी। सो दैट इज़ द लेवल दे वेंट टू हेल्प टू चीयर अप एवरीबडी।
एंड आई वॉज अमेज्ड यार कि इस तरीके से भी सपोर्ट मिल सकती है। और आई थिंक इस सपोर्ट का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन था कि काफ़ी सारे लोगों ने वो जो रन है अपनी कंप्लीट कर ली। मेंटल सपोर्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर। सो मुंबई क्राउड अमेजिंग, यू वर अमेजिंग, यू हैड माई हार्ट देयर। सेकेंड, मुंबई पुलिस ने भी मतलब इतना पुलिस वालों को मैंने कभी भी चेयर अप करते हुए नहीं देखा किसी इवेंट में रनर्स को। दे वर ऑल देयर एंड दे वर क्लैपिंग एंड सेइंग कि कम ऑन यू कैन डू इट, मैंने कभी भी नहीं देखा ये सब। अब एक तो जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट वाज टॉप नॉच, ठीक है, मुंबई पुलिस की तरफ से। ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे थे वो भी बहुत बढ़िया था। एंड आई सॉ मतलब इंस्पेक्टर लेवल के लोग वहाँ पे यूनिफॉर्म में खड़े हुए थे, जो पुलिस वाले थे, वो पानी की बॉटल्स उठा के दे रहे हैं रनर्स को, वो उनके पैरों पे स्प्रे मार रहे हैं। आई सॉ दैट एंड आई वाज अमेज्ड। मतलब 3 स्टार लगा हुआ जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं वो कॉप, और वो जो है आपको उठा करके पानी की बोतल भी दे रहे हैं, अपने को इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे रहे हैं, आपको खाना भी दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं। दैट वाज मतलब वेरी न्यू टू मी एंड मतलब बहुत खुशी हुई मुझे ये सब देख करके। सो द इवेंट जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुई है पूरी की पूरी, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है और सबको अ वेरी बिग थैंक यू। एंड मुंबई के लोगों को एंड मुंबई पुलिस को मेरा सैल्यूट है। मतलब जैसे भी मतलब जिस स्टेट में भी ऐसी बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल्स को ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए मुंबई पुलिस से। सो माई ओवरऑल मुंबई एक्सपीरियंस, मतलब मुझे क्लाइमेटिक कंडीशन शायद मैं अगर 1-2 दिन और रुकता तो मैं अडाप्ट कर लेता, मेरी एक्लेमेटाइजेशन हो जाती तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि टेम्परेचर वाइज बहुत ज़्यादा नहीं था। इट वाज अराउंड 2021 टेम्परेचर इज़ प्लेजेंट। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आई गेट इट, 2021 ज़्यादा फील होता है, बट इट इज़ स्टिल ओके। तो वेदर वाइज इट वाज गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट वाज गुड। गुड़गांव से ज़्यादा क्लीन लगा मुझे ओवरऑल। वहाँ पर वही ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी हो गई है उसके अंदर, तो वो ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम तो फील हुई, बट ओवरऑल मुंबई एक्सपीरियंस वाज गुड। इट वाज डेफिनेटली बेटर देन कोलकाता, आई मस्ट से। तो कोलकाता से तो बहुत अच्छा ही था, या आई लाइक दैट। बाकी वड़ा पाव खाया, वड़ा पाव मुझे अच्छा लगा, सही लगा, वैल्यू प्रपोजिशन बहुत अच्छी है वड़ा पाव की। नेक्स्ट, एडवाइस टू एनीवन हु वांट्स टू अटेम्प्ट अ मैराथन। ये मेरा एक अगला पॉइंट है। जो भी लोग मैराथन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, डोंट गो अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। इट इज़ फियर्ड फॉर द राइट रीजंस। मतलब सब लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को डर लगता है, डाउट्स होते हैं। यू आर हैविंग दोज डाउट्स, यू आर हैविंग दैट फियर फॉर द राइट रीजंस। मुश्किल तो है, बट that should not stop you from attempting it. Sign up for it, but prepare करके जाना, unprepared मत जाना, because हाफ मैराथन हो जाती है। 25 किलोमीटर्स तक भी आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खींच लोगे। 30 किलोमीटर्स तक भी आप अपने आप को किसी भी तरीके से पुश करके खींच लोगे, उसके बाद बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। योर बॉडी, योर माइंड कम्प्लीटली गिव्स अप, स्पेशली मुंबई जैसे अगर आपको वेदर कंडीशंस मिलती हैं तो। इफ़ इट इज़ ह्यूमिड, इट गेट्स द डिफ़िकल्टी लेवल गेट्स 2x, ठीक है। और मुंबई के वेदर कंडीशंस ऐसे ही थे। अगर आप साइन अप करते हो मुंबई की मैराथन में, ये स्पेशली एप्लीकेबल वहाँ पे है। दिल्ली में भी एक फुल मैराथन होती है, उसमें आई डोंट नो ये कितना मुश्किल कितना आसान होता है, बट डिस्टेंस 42 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होता है। 30 किलोमीटर्स के बाद यू स्टार्ट फीलिंग कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैंने क्यों, व्हाई डिड आई साइन अप फॉर दिस। मेरे दिमाग में भी ये थॉट आ गया था, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये व्हाई एम आई डूइंग दिस। सो जो जनरली आता नहीं है मेरे माइंड में। मैं किसी चीज़ के लिए साइन अप करता हूँ तो आई जस्ट गो फ्री माइंडेड एंड मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और आई कम आउट हैप्पी। जनरली यही होता है, ये इस इवेंट में ही ऐसा हुआ। तो
जनरली नॉर्मली भी जैसे मैं कोई लॉन्ग रन मैंने की हुई है, पहले हाफ मैराथन की हुई है, 25 किलोमीटर्स की हुई है, तो जो फिनिश लाइन के बाद जो कारपेट्स डली होती हैं मैं कभी भी बैठता भी नहीं हूँ वहाँ पे। आई जस्ट फिनिश इट एंड आई गो एंड कलेक्ट माई थिंग्स एंड आई जस्ट मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होती है, मुझे मतलब क्राउडेड एरिया ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं निकल जाता हूँ बाहर सीधा। यहाँ पर तो कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल मतलब फिनिश लाइन के थोड़ी दूर बाद ही जो कारपेट डली हुई थी मैं उस पर बैठ गया। 5 मिनट लिए मैंने अपने आप को रिकवर करने के लिए, उसके बाद मैं उठ करके फिर गया हूँ आगे। सो या इट डिड हैव एन इम्पैक्ट ऑन मी। सो जो भी अटेम्प्ट करना चाहता है प्रिपेयर करो, 6 महीने की अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाना, बिकॉज आफ्टर 30 किलोमीटर्स आपकी वो जो ट्रेनिंग है ना वो काम आएगी। 30 किलोमीटर्स तक तो हर इंसान आई थिंक खींच लेगा। 30 किलोमीटर्स के बाद जो 12 किलोमीटर्स होते हैं ना, उसमें आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है उसी बेस पे आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ इट। फ्यूचर इवेंट्स, अभी 7 तारीख को योद्धा इवेंट है, तो मैं डबल्स कर रहा हूँ उसमें। उसके बाद मार्च में देर इज़ टफ मैन, उसमें मैं 10 किलोमीटर्स भागूंगा। उसके बाद अप्रैल में अगेन आई विल हैव टू गो टू बैंगलोर फॉर 10 किलोमीटर्स, प्रो कैम स्लैम होगा उससे कंप्लीट। और उसके बाद अप्रैल के बाद आई डोंट नो व्हाट्स देयर। जुलाई, आई थिंक जून या जुलाई में हाईरॉक्स इज़ कमिंग बैक टू दिल्ली, तो इस बार हाईरॉक्स की प्रिपरेशन करनी है और हाईरॉक्स में बिल्कुल किल कर देना सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ इट। स्टे ट्यून्ड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप मूविंग, बी एथलेटिक।